साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष 15 दिन का एक ऐसा समय जो भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर पितृ अमावस्या पर संपूर्ण होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हमारे पितृलोक से भूलोक की ओर आकर हमसे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं और हम सब मिलकर अपने अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करने के लिए विधिवत कर्म व प्रार्थना करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का कर्म हमें निश्चित तौर पर इन 15 दिन की अवधि में करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि हमें क्या निश्चित तौर पर करना चाहिए। 3 मुख्य कर्म हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं, जो हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए। पहला है तर्पण, दूसरा है पिंडदान और तीसरा है श्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान। तर्पण क्या है? तर्पण कराने के लिए हमें किसी पंडित जी, पुजारी की जिनको इसके बारे में ज्ञान हो, उनकी ज़रूरत होती है। कुछ लोग इसे खुद भी कर लेते हैं। इसमें हमें जल की ज़रूरत होती है, जहां हम जल द्वारा अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग ये हर रोज़ यानी कि 15 दिन की अवधि में हर रोज़ करते हैं और कुछ लोग हर रोज़ नहीं कर पाते तो 15 दिन में एक ही दिन अंत में या शुरुआत में कर लेते हैं। उसके बाद है पिंडदान। पिंडदान एक मुख्य कर्म है जो निश्चित तौर पर किया ही जाता है। पिंडदान में आप चावल को अच्छे से पका लें और उसमें कुछ काले तिल के दाने मिलाकर उनके गोल गोल लड्डू बनाकर और अपने पितरों के नाम से निकाल लें, जिसे हम पिंड भी कहते हैं, और उन्हीं को हम सामने रख देते हैं और उन पर जल के छींटे छोड़े जाते हैं। ऐसा कहकर प्रार्थना की जाती है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे जो भी पितृ जिनके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए भी आपने पिंडदान निकाला है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी यदि कोई भी इच्छा अधूरी रह गई हो, जिसके लिए वो तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करे। ये प्रार्थना हमारी परमात्मा तक जैसे ही पहुंचती है, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ उन कष्ट से मुक्त होकर मृत्युलोक से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और तीसरा है दान। दान का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। 15 दिन में दिया हुआ दान ऐसा माना जाता है कि यदि हमने अपने पूर्वज की किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाए उनके जीवित रहते हुए, तो यदि हम इन 15 दिन की अवधि में कोई भी चीज़ दान करते हैं तो ये उन तक पहुंच ही जाती है और उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, जिससे वो मुक्त हो जाते हैं। बहुत लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि यदि आपका दिया हुआ पिंडदान कौवा खाए या किसी प्रकार का भोजन आप कौवे को खिला रहे हैं तो साक्षात पितृ ही आपका भोजन स्वीकार कर रहे हैं। हम सब ये मानते हैं कि पितरों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। पितृ यदि रुष्ट हों तो कष्ट पहुंचाते हैं, यदि पितृ अगर प्रसन्न हैं तो ब्रह्म बनकर हमारी रक्षा भी करते हैं। तो हमारे छोटे प्रयत्न से, हमारे एक सुंदर प्रयत्न से उनको शांति प्रदान की जा सकती है। इसलिए ये सब करने का प्रयत्न निश्चित तौर पर करें। आप जानते हैं कि क्या करने से बचना चाहिए। को किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए, ना ही घर में उन्हें आयोजित करना चाहिए, क्योंकि 15 दिन का ये समय हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि पूर्णतः हमारे पूर्वजों को समर्पित है। इसलिए हमें बैठकर उनके लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। नए वस्त्र, किसी भी तरह का नया श्रृंगार नहीं लेना चाहिए। कोई भी नई खरीदारी, जमीन लेना, गहने लेना नहीं लेना चाहिए। 15 दिन की अवधि के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक अपने पितरों को पूर्ण समर्पित कर दें। अंत में बड़ी अमावस्या यानी कि पितृ अमावस्या के दिन यदि आपके कोई भी पूर्वज जो जिनके लिए आपके ध्यान में ना रहा हो या जिन पर आपकी नज़र ना जा रही हो, पितृ अमावस्या के दिन आप हवन करने का ज़रूर प्रयत्न करें। और जो भी मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है या जिस मंत्र का भी आप उच्चारण करते हैं, पितृभ्य देवत्यो नमः करके पितृ के नाम से आप आहुति ज़रूर दें हवन में। उनके नाम का स्वाहा ज़रूर कहें, ताकि उन तक वो आहुति पहुँचे और वो संतुष्ट होकर अपने लोक में चले जाएं।
तो इस बात को ध्यान रखते हुए पितृपक्ष एक बहुत अच्छा समय है जहां अपने पितृ शांति की पूजा की जा सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कष्ट आप तक पहुंच रहे हैं पितरों के द्वारा, तो आप पितृ शांति पूजा भी करा सकते हैं। अंत में बड़ी अमावस्या के दिन आप दान धर्म ज़रूर करें, जितना आपका सामर्थ्य हो ज़रूर करें। ओम साई राम।